हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग चल रहे हैं विजिट करने के लिए नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि चांद में पड़ता है, यानी कलेक्टिव फार्म के पास पड़ता है। वहाँ पे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर। तो फ्रेंड, हम लोग चल रहे हैं हाईवे से, बहुत सारा ब्रिज से रोहनिया रोड पकड़ चुके हैं, जो कि जाता है कैंट जाता है। तो ये देखिए है फ्रेंड, लेफ्ट साइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है ये। इसके अंदर हम लोग चलना है, विजिट करने जाना है। तो फ्रेंड, हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देखिए कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है फ्रंट से, देखिए कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है। तो आपको बता दूं तो जो ये जो फ्रंट से जो दिखेगा, ये है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये है, इसके पीछे है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। हम लोग को वहाँ चलना है, विजिट करने जाना है कि कैसे सीड का टेस्टिंग किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। और कौन कौन से मशीन का यूज़ किया जाता है, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम लोग चल रहे हैं कॉलेज से, यानी कि हम लोग का रावी प्रोग्राम चल रहा है, फाइनल ईयर हम लोग का है। तो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट हो रहा है। तो आज हम लोग का वर्क मतलब कि एक दिन, यानी कि 1 डे इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होने वाला है। तो आज हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लमसम 30 लोग हैं, बॉयज़ हैं 30 लोग, स्टूडेंट हैं 30 लोग। तो फ्रेंड देखिए चल रहे हैं हम सभी लोग। तो फ्रेंड, हम लोग पहुँच चुके हैं सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके अंदर हम लोग को जाना है। ऐसा कुछ कैंपस का कुछ नज़ारा है। तो फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं पहले वाले लेबोरेटरी में, जहां पे सीड को रिसीव किया जाता है। और उसके आगे है सीड हार्वेरियम, जहां पे सभी सीरियल्स जो भी सब सीड हैं यहाँ पे स्टोर किया गया है हार्वेरियम के रूप में। तो फिर ये देखिए है सीड जो कलेक्ट किया गया है, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है इसमें। देखिए कुछ ऐसे है सीड, सब अलग अलग है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले लैब में। यहाँ पे पुटिंग होता है, सीड का वेट पुटिंग होता है, जो कि 3 प्रोसेस से किया जाता है। टॉप ऑफ द पेपर, बिलो ऑफ द पेपर और सैंड में किया जाता है। ये टॉप ऑफ द पेपर है। तो ऐसे कुछ किया जाता है, चेक किया जाता है। ये कुछ लिक्विड है जो कि यूज किया जाता है। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले वाले लेबोरेटरी में, चलते हैं। यहाँ पे मशीन है, देखिए ये है कुछ मशीनें हैं यहाँ पे, जैसे ओवेन हो गया, जैसे सीड को स्टोर किया जाता है, वो भी सब मशीनें यहाँ पे हैं। तो फिर हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले आ जाते हैं लेबोरेटरी में। इसमें क्या है कि सीड वैक्यूम है, यहाँ पे जो सीड को निकालते हैं। ये है पीएच मीटर है, यहाँ पे कुछ लिक्विड है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा कुछ है नज़ारा। तो यहाँ से विजिट करने के बाद आ जाते हैं हम लोग आगे, जहाँ पे सीड का जर्मिनेशन चेक किया जाता है। ये जो है बिटवीन इन द पेपर में जो सब सीड हैं, उन्हीं का जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है कंट्रोल इन्वायरमेंट में। देखिए जैसे ये है, तो यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अंकुरित हुए हैं ना, देखिए ये सब है। तो फिर यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन जो ही प्रोसेस है, हम अच्छे प्रकार से वेट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले लैब में। इसमें स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड, जो भी जीन बैंक में रखे जाते हैं, जो भी सीड, वो जो था लैब, उसमें स्टोर किया जाता था लॉन्ग टाइम के लिए। तो फ्रेंड, ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, देखिए कुछ है। तो फ्रेंड, ये है सीड डिवाइडर, यानी कि जैसे 400 बीज है, उसमें से 200 अलग करना है, तो इसे अलग कर सकते हैं इस मशीन से। तो देखिए ये 3 प्रकार का है, जो कि जिसमें एक अंदर तो लगता है और एक बाहर तो लगता है। एक जो चिपकने वाला तो होता है, उसको अलग करने के लिए। तो यहाँ पे भी हार्वेरियम है सीड का, देखिए यहाँ पे सब सीड है, उनका इन्फॉर्मेशन है, उसका वैरायटी का नाम है इसमें। देखिए कुछ ऐसे हार्वेरियम यहाँ पे रखे गए हैं, सब सीरियल करो आप। तो अब हम इसका मॉइस्चर निकाल लेंगे कि जो वेट लॉस है, वेट लॉस अपॉन इनिशियल वेट, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो वेट लॉस हुआ 10.5 का, इनिशियल वेट 5 ग्राम था, वो मल्टीप्लाई बाई 100, तो मतलब मॉइस्चर कितनी आ गई 10%। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, किस पे काम करेगा, ये सैंपल के वेट पे।
उसका वजन कितना है, वजन को कैलकुलेट करेगा। और ये वजन का हिसाब नहीं है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर सैंपल हम भरते हैं, सैंपल कितना भरा जाना है क्रोप पे निर्भर करेगा। तो ए साइज इसको बोल देंगे, ए वॉल्यूम, बी वॉल्यूम, सी वॉल्यूम। किस क्रोप के लिए कौन सा वॉल्यूम यूज होगा वो याद नहीं है मुझे, यहाँ मैनुअल होता है, उस मैनुअल में लिखा हुआ है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग इसमें हमने करके रख दिया और ये यहाँ हम फंसाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रख देंगे और इसको घुमाएंगे तो ऊपर से एक लीवर नीचे आएगा। खराब है ना, ये लीवर होता है, ये नीचे आके उसको प्रेस करेगा। जब आता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होगी ये बाहर आएगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस पे ये उसको मेजर करके यहाँ बता देगा। इसमें सैंपल जो आपने रखा, इसको प्रेस करने में और इसको रेटिंग लेने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का टाइम लगता है। तो ये बहुत टाइम सेवर मशीन है, इसमें आपको 18 घंटे तक लग जाएंगे। तो बेहतर तो ये, मगर स्टैंडर्ड मॉइस्चर पता है, जैसे सोयाबीन है, मॉइस्चर हमने देख लिया कि इसकी मॉइस्चर 10 है 130 डिग्री टेम्परेचर पे। अब वही सैंपल ग्राइंड करके हमने उसमें रखा, टेम्परेचर वही रखा 130, आया मॉइस्चर कितना आया था 10। इसमें जब वो 10 बताएगा हम वो टाइम नोट कर देंगे। मान लो इसने 4 मिनट में 10 बताया, सेम टेम्परेचर पे सोयाबीन के लिए। अब दूसरा सैंपल लेंगे सोयाबीन का, उसकी मॉइस्चर देख लेंगे। अब वो पहले वो 3 मिनट में आया था ना, अब 3 मिनट में हम अगले सैंपल की चेक करेंगे, अगर वही मॉइस्चराइज उसने बताई थी तो मतलब सोयाबीन के लिए टेम्परेचर क्या सेट हुआ 3 मिनट। ऐसे करके हमने अलग अलग फसल का टेम्परेचर बनाया है, जो कि यहाँ कि मेज के लिए 5 मिनट इसका टेम्परेचर है, या मैनुअली हमने सेट किया 5 मिनट 16 सेकेंड। बीट के लिए 6 मिनट, पैडी के लिए 5 मिनट, सोरगम के लिए 4 मिनट, ये हमने बनाया। अभी ये टेस्टिंग में है, इसकी कोई प्रोसीजर नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टैंडर्ड नहीं है लिखा हुआ है ना। समय ये सीड मिल आता है, ये है ग्रीन ग्रास, लेकिन इसको कलर ऐसा उसका फेड हो चुका है। तो इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर, ये है स्टीरियो माइक्रोस्कोप, इसके अंदर जब इसको स्टडी करते हैं इसके पूरे फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझ में दिखते हैं। और इसको आप देख पाएंगे कि इस पे एकदम फ्लैजेला माइसीलिया एग्जैक्टली आपको दिखाई पड़ जाता है। इसको ज़्यादा जूम करने के बाद भी हमें और ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। इसमें हम फ्लैजेला माइसीलिया पूरा ये, इसमें 3-4 तरीके की मोल्ड्स की ग्रोथ हुई है, फंगल ग्रोथ है। जैसे कि एक है येलो कलर वाला है, उसके बाद एक वाइट कलर का है, उसके नीचे वाली साइड में ग्रीन कलर का है। तो हर एक जो फंगल ग्रोथ है, जो मोल्ड की ग्रोथ है, उस मोल्ड को हम विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप एंड नीडल वी टेक दैट मोल्ड एंड वी स्टडी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उधर वाले माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद अगर हमें इसको उस इनोकुलम को हमें जब टीडीए मीडिया पे डाला जाता है तो वो ग्रो हो जाता है, तो उसका अच्छे से स्टडी इसमें किया जा सकता है। इसीलिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप ये कि इसका ये यूज़ हुआ है। सेकंड यूज़ इसका ये है कि जब कोई वीड सीड आते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते, तो वीड सीड के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ है। हेलो, देखिए इसमें आपको दिख जाएगा अलग अलग सीड्स के एकदम क्लियर पिक्चर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। तो इसमें इसका स्टडी अच्छे से कर सकते हैं।
ये सेंट्रल सिटी वेयरहाउस, ये बाहर से जब स्टा के सैंपल्स आते हैं, स्टा के सैंपल्स में कुछ फॉरेन वीड्स होते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते। उसको करने के लिए ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूटिलाइजेशन होता है। ये सब वीड के सिर से, तो इससे हम पता चलता है कि कौन से टाइप का वीड है और उसमें आइडेंटिफिकेशन उसका ये हुआ है, ये सब पता चल जाता है। उसके बाद ये देखिए, कई बार ये होता है कि मस्टर्ड में अर्जुमन का एडमिक्सचर होता है, ये सुना होगा आपने। तो मस्टर्ड और अर्जुमन का सिर अगर हम आंखों से देखें तो उसमें पता नहीं चलता, लेकिन अंदर स्टीरियो माइक्रोस्कोप उसका डिफरेंस पता चल जाता है। ये अर्जुमन का सिर है और ये मस्टर्ड का सिर है, ये पता चलता है। उसके बाद ये अर्जुमन का सिर देखिए, ब्रिंजल और चिली का सिर अगर हम हाथ में लेकर देखें तो एक सेम ही लगता है, लेकिन स्टीरियो माइक्रोस्कोप के अंदर उसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम सही से स्टडी कर पा सकते हैं। ये सीसर का सीड है, ये सब गोल का सीड आपने कभी देखा नहीं होगा, जो भूसी आती है ये सब गोल की भूसी का ये सीड है। ये मस्टर्ड का सीड है। अलग अलग तरीके के सीड जो है उसमें हम स्टडी कर सकते हैं। वाइल्ड ये अलग अलग तरीके से। उसके बाद ये जैसे स्टोर ग्रेन पेस्ट आपने सुने होंगे, स्टोर ग्रेन पेस्ट में ये होता है, ट्राइबोलियम होता है रेड। तो ट्राइबोलियम का एग्जैक्टली जैसे उसका सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में से स्टडी कर पा सकते हैं, लिखा जा सकता है कौन सा बेबील है, कौन सा बीटल है, इसमें से हम स्टडी कर सकते हैं। इसका पल्स बीटल का लिखा जाता है। तो इसीलिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप यूज होता है। पल्स बीटल की इन्फेस्टेड सीड्स में यहाँ पे उसने एग लेइंग की है, तो उसका भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप के लिए जब हमारे पास सीड आता है तो हम उसका बीटी है नॉन बीटी, इसके लिए कुछ टेस्ट होती है, तो ये इस लैब में की जाती है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले प्लांट का एक पार्ट लिया जाता है। आपको पता होगा कि कौन सा ही ह्यूमन बॉडी का कौन सा भी पार्ट हो या प्लांट का कौन सा भी पार्ट हो, तो उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन का अगर हेयर हो तो उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है, तो वैसे ही प्लांट का कौन सा भी पार्ट हो तो उससे हम कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे आसान चीज़ होती है कि उसको एक बार जर्मिनेशन चैम्बर में ग्रो किया जाए, पीपी मेथड से या कौन सा टॉप पेपर मेथड या बिटवीन पेपर मेथड से यूज़ किया जाए और उसको ग्रो किया जाए। उसका जो प्लांट का पार्ट होता है, बेसिक पार्ट जो है वो लीव्स होता है, लीव्स को हम लेते हैं, फिर लीव्स को मॉर्टर और पेस्टल आपने देखा होगा, तो उसमें क्रश करते विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ही यूज करना है। वाटर के बाद वो इजीली हम क्रश कर सकते हैं। क्रश करने के बाद उसमें अलग अलग तरीके के जो लाइसिस बफर है, एक्सट्रैक्शन बफर से उसमें डाली जाती है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका केमिकल का कंपोजिशन होता है, वो केमिकल कंपोजिशन उसमें डाला जाता है। वो छोटी छोटी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है आपको, उसमें वो डाला जाता है। उसके बाद उसको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन पे उसको सर्टन आरपीएम पे 1000 आरपीएम 2000 आरपीएम पे उसको ग्रिल किया जाता है, घुमाया जाता है। उसके बाद जो है वो उसमें दो बैंडिंग्स पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। एक नीचे वाले लेयर में जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और जो डीएनए का पार्टिकल से ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद कुछ अलग प्रेसिपिटेशन बफर डाला जाता है। प्रेसिपिटेशन बफर की वजह से नीचे जो सेटल हो जाता है उसका जो प्लांट के अदर पार्टिकल से वो सेटल हो जाते हैं और ऊपर डीएनए आइसोलेट हो जाता है। तो डीएनए आइसोलेट जब हो जाता है फिर उसको हम पीसीआर पे रन करते हैं। पीसीआर का क्या पर्पस होता है? एग्जैक्ट ट्रू कॉपीज बनाना। एक चीज़ है उसके कॉपीज बनाना, जैसे जेरोक्स मशीन का काम यही है। ये समझ लीजिए ये डीएनए का जेरोक्स मशीन। तो ये जब कोई भी हमें जब ये मिल जाता है, इसमें बैंडिंग पैटर्न्स मिल जाता है, तो उसके एग्जैक्ट ट्रू कॉपीज बनाने का काम पीसीआर मशीन करता है। ये थर्मल पीसीआर है। उसके अलावा उस बॉक्स में हमारे पास आरटीपीसीआर भी है। तो वो आरटीपीसीआर या थर्मल पीसीआर की हेल्प से हम उसकी ट्रू कॉपीज बनाते हैं और उसके बाद ट्रू कॉपीज बनाने के बाद उसको लेके इलेक्ट्रोफोरेसिस का उस यूनिट है, उस वाले यूनिट में उसको जेल में रन करते हैं। तो आगे चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इसमें होता है सीड की क्वालिटी टेस्ट होता है, ये लैब है। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से। तो इसमें जब
बैंडिंग पैटर्न्स बनती है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये बीटीए नॉन बीटीए। और उसके अलावा जब वैराइटल आइडेंटिफिकेशन होता है, एक क्रॉप की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स बनता है। तो बैंडिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि ये वैरायटी कौन सी है और कब रिलीज हुई थी, मतलब उसका डेटा हमें इसमें मिल जाता है। उसका सेट डेटा मतलब डेटाबेस में ऑलरेडी होता है। जैसे कोई व्यक्ति वैरायटी रजिस्टर करने के लिए जाए तो उसको बैंडिंग पैटर्न भी देना होता है उसका, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये वैरायटी कौन सी है। जनरली अगर हाथ में लिया जाए कोई 2 सीड्स, वीट के 2 सीड हाथ में लिए जाए तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा वैरायटी, ये कौन सा वैरायटी। तो इसके लिए ये मेथड यूटिलाइज की जाती है। तो ये अलग अलग कृषि की एक यहाँ पे सीड की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए सब इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, सब अलग अलग प्रकार से है और इन लोग का अलग अलग वर्क भी है। तो देखिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। तो फ्रेंड ये जो है ये सीड ग्रोथ को चेक करता है, उसका लैब है। देखिए इतने बड़े जो भी हैं सब इन लोग का अलग अलग काम है, जो भी सब रखे गए मशीनें रखी गई हैं। देखिए ये फ्रेंड है मशीनें कुछ है यहाँ पे। फिर ये भी देखिए मशीनें हैं जो कि सीड ग्रेडर है, इनका भी यूज है। तो फ्रेंड अच्छे प्रकार से विजिट करने के बाद फिर हम सभी लोग चले जाते हैं ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए, बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड जब आप नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर फ्रंट में जब आएंगे तो ऐसा कुछ गार्डन देखने को मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है, यहाँ पे सब लगे गए हैं, फूल लगे गए हैं, ये फ्रंट का है। तो फिर ये देखिए है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और इसी की जस्ट बगल में है IRRI का साउथ कैंपस है, साउथ वाला सेंटर है। ये देखिए है साउथ एशिया रीजनल सेंटर है। तो फ्रेंड हम लोग का टाइम भी हो चुका है चलने के लिए। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है और स्टूडेंट के लिए जो भी एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय।